अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट मेनली हमारी 6 टाइप्स की मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो पहली कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मेरे पास दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट? वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मेरे पास तीसरी रिएक्शन होती है स्टूडेंट उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेरी चौथी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी 5th जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जो मेरी 6th रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें हमारे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और एक हमें क्या बनाते हैं और एक हमें नया सब्सटेंस दे देते हैं। समझ में आए स्टूडेंट? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और हमें क्या दे दें? एक नया सब्सटेंस दे दें, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट? जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो मैं कौन से एग्जाम्पल लूंगा स्टूडेंट? जैसे कि कार्बन, अगर मैं क्या लूं? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलती है? मेरे को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन C प्लस में ऑक्सीजन O2 इक्वल टू, तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये मेरी क्या है स्टूडेंट? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? एक नया सब्सटेंस। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेता हूं। क्या? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से Mg प्लस में ऑक्सीजन को करते हैं O इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ गई? Mg प्लस में O इक्वल टू MgO। ठीक है स्टूडेंट? तो ये मेरी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस दे रहे हैं। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारी जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है स्टूडेंट उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? आइए समझते हैं। जैसा कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। डिकम्पोज का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी चीज का ब्रेक होना। ठीक है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? हमारा एक कंपाउंड क्या होता है? ब्रेक होता है। एक कंपाउंड हमारा ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है स्टूडेंट? इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट अब आप पूछोगे ये कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके लिए मेरे को आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंट समझाना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ओके स्टूडेंट, जैसे जो अकेले सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम, क्या बोलूं? मैग्नीशियम, ये एक एलिमेंट है। मैं बोलूं ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है। बट अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दूं, तो मेरे को क्या मिलेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये दोनों मिल गए तो इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इसी कंपाउंड को MgO, मान लो एक कंपाउंड ले लिया, इसे हम क्या करेंगे? MgO को हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं स्टूडेंट? तोड़ने के या ब्रेक करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, या इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, या इसको हम सनलाइट दे देंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से टूटते हैं। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस में
ऑक्सीजन। क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या समझा आपने कि एक कंपाउंड को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं, तो वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। ओके स्टूडेंट, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसे तोड़ने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से स्टूडेंट? एक होता है जब हम उसे हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट। मतलब अगर हम उसे हीट दें और उसे तब तोड़ें तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हम क्या करें? कंपाउंड को कैसे तोड़ें? उसे हीट करके तोड़ें, है ना, उसको हीट दे के तोड़ें, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है स्टूडेंट अगर हम कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली देके तोड़ें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और जो मेरा तीसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा अगर हम उसे क्या दें? सनलाइट दें। क्या दें? सनलाइट दें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम इन डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है स्टूडेंट? जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देके, मतलब जब हम किसी कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट देके क्या करते हैं? उसे तोड़ते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम कंपाउंड को हीट देके तोड़ते हैं और हमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या देते हैं स्टूडेंट? हीट देते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मेरी इसकी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिख सकते हैं CaCO3। तो इससे हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और हमें क्या मिला? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CO2। तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और वो कंपाउंड स्टूडेंट 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है और हमें मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें हम किस कंपाउंड को तोड़ेंगे स्टूडेंट? वाटर को। इसे तोड़ेंगे? वाटर को। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे वाटर। ठीक है, वाटर को हमने दी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो हमारा वाटर था स्टूडेंट, जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हमारा किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। समझ में आई स्टूडेंट? क्या? वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और वो उसने हमें क्या दिया? हाइड्रोजन H2 प्लस में हमें क्या दिया? ऑक्सीजन O2। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2H2O गिव राइज टू H2 प्लस में O2। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हम किसी कंपाउंड को लाइट देके तोड़ते हैं, सनलाइट देके स्टूडेंट। वो वैसी लाइट नहीं, लेजर लाइट नहीं, सनलाइट देके हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो इसमें जब हम किसी कंपाउंड को सनलाइट देते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? ब्रेक हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो हमें क्या देता है? 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस हमें दे देता है।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड, क्या सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करते हैं, उसे हम लाइट देते हैं, उसे हमने सनलाइट दी। अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट दी तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर मिलता है प्लस में हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमाइड मिलता है। क्या मिलता है, ब्रोमीन, सॉरी, हमें क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, क्या जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है स्टूडेंट, जब हम उसे लाइट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर मिल जाता है प्लस में ब्रोमीन मिल जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। ठीक है, तो जब हम इसे लाइट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag प्लस में हमें क्या मिलती है, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या होता है, Br। ओके स्टूडेंट, तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई AgBr गिव राइज टू Ag प्लस में Br। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है या एटम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ वाला जो एलिमेंट होता है उसे छीन के भाग जाता है। क्या स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मीन्स जो ज़्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट बोले तो जो कम ताकतवर होता है, उसके क्या होता है स्टूडेंट, उसका उसके जो फ्रेंड होता है उसे लेके भाग जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, अगर मैं क्या करूं, जिंक को रिएक्ट कराऊं कॉपर सल्फेट के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है स्टूडेंट, अब जो मेरा जिंक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Zn। ओके, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और हमें मिलता क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4 और कॉपर, कॉपर को कहते हैं Cu। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन हो गई Zn प्लस में CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस में कॉपर। ओके स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, इसमें हम दो कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करते हैं और वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और हमें दो नए कंपाउंड बना के दे देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं और अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। समझ में आ रही है, आयंस की अदला बदली कर लेते हैं मींस अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट, क्या अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है AgNO3। इसको हम कराते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला होता है AgCl और हमें क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। तो हमें फाइनली क्या फॉर्मूला मिल गया, AgNO3 प्लस में NaCl और हमें गिव राइज टू हमें क्या मिला, AgCl प्लस में NaNO3।